नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर मनोज भाटिया आज आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। अक्सर आपने देखा होगा बहुत बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में अटेंटिव नहीं होते हैं, उनका कंसंट्रेशन ठीक नहीं होता, फोकस ठीक नहीं होता। क्या कहीं पे इसका वास्तु से कुछ लेना देना है क्या? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे कुछ वास्तु का लेना देना है, या क्या हम वास्तु के द्वारा कुछ ऐसा कर सकते हैं, या वास्तु का कुछ कंप्लायंस इस तरह से कर सकते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन, उनका फोकस पढ़ाई में अच्छा हो। आज की डेट में बच्चों के लिए बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें बनी हुई हैं। टीवी है, सेल फोन्स हैं, गेम्स हैं, टैबलेट्स हैं। बच्चों का ध्यान ज़्यादा इन चीज़ों पे रहता है। लेकिन अगर किसी खास जोन में बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा रहेगा। ऐसे ही मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि बच्चे अगर एक पर्टिकुलर जोन में रहेंगे तो वो खाने पीने की बातें ज़्यादा करेंगे, उनका ध्यान खाने पीने की तरफ जैसा ज़्यादा रहेगा। इसी तरह से पढ़ाई के मामले में भी अगर बच्चे किसी एक पर्टिकुलर जोन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो उनका ध्यान उस जोन के हिसाब से चेंज हो जाता है। अब वास्तु कंप्लायंस क्या कर सकता है हमारे लिए स्टडी के मामले में, बच्चों के कंसंट्रेशन और फोकस के मामले में? क्या ये माइंड पावर को बढ़ा सकता है? जी हाँ, बढ़ा सकता है। अगर वास्तु कंप्लायंस जगह पे बच्चा स्टडी करेगा तो उसकी डिस्ट्रैक्शन कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। उसको बहुत मदद मिलेगी अपना कंसंट्रेशन और फोकस बनाने में। उसका माइंड बहुत शार्प होगा, लाइफ में मोटिवेशन आएगा। डिमोटिवेटिंग एनर्जीज जो होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो बच्चा एक पर्टिकुलर जोन में रहने की वजह से गेन कर सकता है, उसमें कमी आएगी। लर्निंग एबिलिटी चाइल्ड की बहुत इम्प्रूव हो जाती है और चाइल्ड टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस स्टडीज़ में बढ़ती जाएगी। इन सब के साथ एक बच्चा जो है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक वाइस, एक नोबल पर्सन भी बनेगा जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन फोकस बढ़ेगी। आज मैं आपको वास्तु टिप्स दूंगा इसके बारे में। जब हम स्टडीज़ की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको देखनी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे का स्टडी रूम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टडी रूम की जब हम बात करेंगे तो फिर स्टडी रूम को पूरी थॉरली देखेंगे वास्तु के हिसाब से कि वहाँ पे जो स्टडी टेबल पड़ी हुई है वो किस तरह से है, लाइटिंग वहाँ की कैसे है, वहाँ का वेंटिलेशन कैसा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पड़ी हुई हैं, ऐसी गैजेट्स पड़ी हुई हैं जो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, वो रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। वॉल्स के ऊपर किस तरह के पोस्टर्स, पेंटिंग्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कलर स्कीम रूम का क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आल्सो वी विल सी कि क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रूम के अंदर बिल्कुल, स्टडी रूम के अंदर बिल्कुल ही होनी चाहिए। अब बहुत से घरों में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे बच्चा सोता है वहीं पे स्टडी भी करता है, तो उस तरह की सिचुएशन में क्या वास्तु होनी चाहिए वो भी मैं आपको टिप्स दूंगा। इसके साथ साथ जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, पीजी में पढ़ते हैं, उनके लिए कुछ खास टिप्स दूंगा और कुछ जनरल टिप्स और रेमेडीज में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम बात करते हैं स्टडी रूम की। स्टडी रूम घर के अंदर आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाएं। यहाँ पे अगर आप स्टडी रूम बनाते हैं तो इट इम्प्रूव्स द कंसंट्रेशन, अब्जॉर्बिंग पावर एंड परफॉर्मेंस, एजुकेशन पावर, लर्निंग स्किल्स ऑफ द किड। ये डायरेक्शंस बड़ी एस्पिशियस मानी जाती है और बहुत बेनिफिशियल्स होती हैं कंसंट्रेशन और फोकस के लिए। कुछ लोग वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को भी एक अच्छी डायरेक्शन मानते हैं, जो मेरे हिसाब से वहाँ पे भी आप बच्चे का अगर कमरा बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे भी आप बच्चे का कमरा बना सकते हैं। बच्चे का कमरा जब भी बनाएं और जहाँ पे भी वो पढ़े, इंश्योर कीजिए जब वो पढ़ाई करे तो वो ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन को ही फेस करे। स्पेशली साउथ को तो कभी भी फेस ना करे। बच्चे का कंसंट्रेशन कभी नहीं बनेगा अगर वो साउथ को फेस करेगा। अगर हायर स्टडीज़ बच्चा कर रहा है तो हायर स्टडीज़ के लिए नॉर्थ डायरेक्शन ज़्यादा बेटर है देन ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करेगा तो हायर स्टडीज़ के लिए वो बहुत अनुकूल रहती है। कमरे का जो दरवाज़ा होना चाहिए वो भी
नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में हो तो बहुत अच्छा होता है। कमरा जो है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ही प्रेफरेबली होना चाहिए। अगर वो बेडरूम है तो बेड की पोजीशन भी हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली बच्चा जो है किस डायरेक्शन में सोए, उसका सिर किस तरफ होना चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जब हम बात करते हैं स्टडी रूम की। स्टडी रूम के अंदर बच्चा जो है कभी भी किसी बीम के नीचे ना सोए, किसी बीम के नीचे ना पढ़ाई करे। इसके बारे में मैं आगे आपके साथ बात करूंगा। अब हम बात करते हैं स्टडी टेबल की। जब हम स्टडी टेबल की बात करें तो स्टडी टेबल भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में ही होना चाहिए। राउंड शेप की स्टडी टेबल ना रखें। स्टडी टेबल इस तरह से रखें कि उसकी डायरेक्शन इस तरह से हो कि वो बच्चा जब उस पर बैठे तो वो नॉर्थ या ईस्ट को ही फेस करे। ऑल्सो स्टडी टेबल की जब मैं साइज़ की बात करूँगा तो स्टडी टेबल का एक रेशो है जो वास्तु के हिसाब से हम देखते हैं। ये रेशो विड्थ और लेंथ का 1:1.5 या 1:2 या 1:2.5 होना चाहिए। यानी कि अगर 2 फीट की विड्थ अगर आपने रखी है टेबल की तो उसकी लेंथ जो है वो 3.5 फुट, 4 फुट या 4.5 फुट ही होनी चाहिए, जो बहुत अच्छा है। टेबल कभी भी दीवार की तरफ सटा के ना रखें। दैट मीन्स कि जब भी बच्चा पढ़े तो वो बिल्कुल दीवार को फेस ना करे। अगर ऐसा करेगा तो बच्चे के माइंड में फ्रेश आइडियाज़ नहीं आएंगे। माइंड ब्लॉक, हम लोग उसको ब्लॉक होने की स्थिति बोलते हैं। ऐसा मत करें। टेबल इस तरह से रखें जो दीवार से थोड़ा सा दूर हो, ताकि उनको बच्चे को अच्छे आइडियाज़, फ्रेश आइडियाज़ रखें। और ऑल्सो जब बच्चा पढ़े तो वो बोर जब हो जाता है पढ़ के तो वो उसको मदद करता है उस बोर्डम से बाहर निकलने के लिए। बच्चा जब पढ़े या जो उसकी टेबल जिस तरह से रखे उसकी पीठ के पीछे दीवार हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि एक हम वास्तु में बोलते हैं कि दीवार पीछे एक सपोर्ट का काम करती है, इसलिए बच्चे के पीछे दीवार होनी चाहिए। बच्चे के पीठ के पीछे कभी भी, स्टूडेंट के पीठ के पीछे कभी भी मेन डोर नहीं होना चाहिए। जब टेबल की हम बात कर रहे हैं तो चेयर प्रेफरेबली वुडन ही हो और उसमें एक कॉटन का कुशन हो तो बहुत अच्छी बात है। बुक शेल्फ की हम बात करें जो स्टडी रूम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक शेल्फ्स कभी भी टेबल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर टेबल के ऊपर बुक शेल्फ आपको रखनी है तो किताब जो है उसके साइज के बराबर ही बुक शेल्फ रखें, बच्चे के ऊपर बुक शेल्फ ना आए, ताकि उसकी शेडो जो है, बुक शेल्फ की जो शेडो जो है वो बच्चे के ऊपर ना आए या बच्चे के टेबल के ऊपर, स्टडी टेबल के ऊपर ना आए। इस तरह से रखें। जितनी भी किताबें आपको रखनी है या उसकी बुक शेल्फ बनानी है वो साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में बनाएं। वैसे आप ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में भी अगर बुक्स को रखते हैं या आप बुक शेल्फ बनाते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन कभी भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बुक शेल्फ ना बनाएं। साउथ वेस्ट में भी कभी बुक शेल्फ ना बनाएं। साउथ वेस्ट में किताबें अगर बुक शेल्फ आप बनाओगे तो बच्चा उन किताबों को कभी हाथ नहीं लगाएगा। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप बुक शेल्फ बनाओगे तो बच्चा बार बार कंप्लेंट करेगा कि उसकी किताब मिसप्लेस हो गई है या किताब खो गई है या किसी ने किताब को चोरी कर लिया है। इसलिए इन डायरेक्शंस के हिसाब से भी आप बुक शेल्फ्स बनाएं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। आजकल लैपटॉप, कंप्यूटर का ज़माना है और ये पढ़ाई में बहुत मददगार है और आजकल इम्पॉर्टेंट हो गया है इन चीज़ों के बारे में। इन चीज़ों का पढ़ाई के साथ बहुत जुड़ाव है। कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप एक्सेट्रा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें कमरे के, अगर पॉसिबल हो पाए। नहीं तो स्टडी टेबल पे भी ये अच्छा स्थान है। लाइटिंग की जब हम बात करते हैं तो आजकल नेचुरल लाइट का होना कमरे के अंदर बहुत मुश्किल है। अगर नेचुरल लाइट मिले तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। सनलाइट अगर आ सकती है रूम के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए विंडोज़ आपके नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में हो, बहुत अच्छी बात है। अगर पॉसिबल नहीं है तो कमरा जो है इनफ इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए। लेकिन कोई भी शार्प लाइट या कोई फोकस लाइट, जैसे स्पॉट लाइट बोलते हैं, जो कई लोग लगा देते हैं कमरे के अंदर, ऐसी लाइट्स अवॉइड करनी चाहिए। ऐसी लाइट्स नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप टेबल के ऊपर एक स्टडी लैंप रख सकते हो और स्टडी लैंप रखना एक अच्छा है और वो बच्चे के लेफ्ट हैंड साइड पे रखना चाहिए। इसी प्रकार वेंटिलेशन की जब हम बात करते हैं तो वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए कमरे का। वेंटिलेशन से माइंड और मूड जो है फ्रेश हो जाता है। अगर अच्छा वेंटिलेशन हो, अगर अच्छा वेंटिलेशन ना हो तो बच्चा जल्दी बोर हो जाएगा, पढ़ाई में जल्दी बोर हो जाएगा। इसलिए वेंटिलेशन के लिए इनफ विंडोज़ होनी चाहिए ताकि प्रॉपर सर्कुलेशन रूम के अंदर हो। अब मैं बात करता हूँ वॉल्स एंड कलर्स स्कीम्स ऑफ द स्टडी रूम।
जब हम कलर की बात करते हैं तो कलर क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो पंच तत्व के हिसाब से वही कलर वहाँ पे यूज़ किए जो तो बहुत अच्छी बात है। आप लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट येलो या क्रीम कलर वहाँ पे यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। या पंच तत्व के हिसाब से मैंने आपको बोला आपकी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कमरे के अंदर कोई भी डार्क कलर जैसे डार्क ब्लू, ऑरेंज कलर, डार्क रेड कलर, डार्क ब्राउन कलर, इस तरह के कलर आप अवॉइड करें। इसी प्रकार डल कलर्स भी जो होते हैं वो भी कमरे के अंदर मत लगाएं। अब कमरे में आजकल पिक्चर्स, पोस्टर्स इस तरह का लगाने का बहुत फैशन है। अगर पिक्चर्स लगानी है तो मोटिवेशनल पिक्चर्स लगाइए, मोटिवेशनल पोस्टर्स लगाइए। भागते हुए घोड़ों की फ़ोटो लगा सकते हैं वहाँ पे, या पिक्चर लगा सकते हैं या पोस्टर लगा सकते हैं। रनिंग कार्स की फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, समुंदर की फ़ोटो लगा सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी की फ़ोटो लगा सकते हैं, नेचुरल ग्रीनरी की फ़ोटो लगा सकते हैं, फ्लावर्स, माउंटेन्स की फ़ोटो लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में वाटरफॉल्स की भी फ़ोटो लगा सकते हैं। ईस्ट साइड पे हैं तो राइजिंग सन की भी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो इस तरह की पिक्चर्स या पोस्टर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसके लिए किसी वास्तु एक्सपर्ट से बात करें। अपने कमरे के डायरेक्शन के हिसाब से, वॉल के डायरेक्शन के हिसाब से कौन सी पिक्चर्स, पोस्टर्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आप वहाँ पे रखें। और कोई भी ऐसे पोस्टर्स जो नेगेटिव एनर्जी देता है, जैसे कोई दुखी है इंसान उस तरह की फ़ोटो, या रोते हुए किसी इंसान की फ़ोटो, या पजल्स, या कोई ऐसी पिक्चर जिसमें लड़ाई झगड़े की बात हो रही हो, इस तरह की फ़ोटोज़ ऐसे रूम में बिल्कुल मत रखें। हाँ, बच्चे के सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज़ जो स्टडीज़ या स्पोर्ट्स में बच्चे ने जीते हैं, अगर वो हैं तो वो भी कमरे के साउथ डायरेक्शन में रखें या घर के साउथ डायरेक्शन में रखें। ऐसा रखने से मोटिवेशन बच्चे की बढ़ती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब मैं आपसे शेयर करूंगा ऐसी चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए स्टडी रूम के अंदर। सबसे पहले कि मैंने जैसे पीछे भी बोला था कि बीम्स, कमरे के अंदर बीम है तो ऐसा कमरा अवॉइड करना चाहिए। अगर बीम है तो उसके नीचे बच्चा नहीं पड़े। अगर बीम है तो उसके नीचे, अगर आप बीम को अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो फॉल सीलिंग उस कमरे में जरूर करवाएं। अगर फॉल सीलिंग भी नहीं करवा सकते किसी वजह से तो हैंगिंग बेम्बू ट्यूब्स आती हैं जो बीम के दोनों तरफ आप लगा सकते हैं। और भी रेमेडीज़ हैं जो बीम की रेमेडीज जरूर करवाएं, उसके बाद ही वहाँ पे बच्चों को पढ़ने दें। कमरे के अंदर, स्टडी रूम के अंदर टेलीविज़न मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। टेलीविज़न भी डिस्ट्रैक्शन देता है। बच्चे के कमरे में, पढ़ने के कमरे में स्पेशली कोई मिरर नहीं होना चाहिए। जैसे बेडरूम में भी हम लोग मिरर अवॉइड करते हैं, बोलते हैं, और ऐसे आजकल जैसे बेडरूम में भी बच्चे पढ़ते हैं तो मिरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मिरर अगर बाई चांस किसी वजह से अवॉइड नहीं कर सके और रखा हुआ है तो आप ध्यान रखिए कि रिफ्लेक्शन जो मिरर का वो किताबों के ऊपर मत पड़े और स्टडी टेबल पर ना पड़े। सिटिंग अरेंजमेंट भी बच्चे का बहुत अनुकूल होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत सूदिंग होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए कि जिससे पढ़ने का एटमॉस्फेयर बने, बच्चा कभी झुक के ना पड़े, इस तरह का खास ध्यान रखना चाहिए। और टेबल के ऊपर बिल्कुल, कई लोग बच्चे झुक के पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की नाभि और टेबल की हाइट इस तरह से होनी चाहिए कि दोनों आसपास हों, ताकि बच्चे का पॉजिटिव एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो पूरी स्टडी पे लगे। अब मैं आपको टिप्स देता हूँ उन बच्चों के बारे में, उन स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल या पीजी में रहते हैं। जो मैंने ऊपर जितने भी आपको चीज़ें शेयर करी हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, लेकिन हॉस्टल्स और पीजी में बहुत सारी और भी इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हम सब कुछ कंप्लाइंस नहीं कर सकते। बट छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हम जरूर कर सकते हैं। जैसे कि स्टडी टेबल कोशिश करें कि डोर के पास ना हो, दरवाजे के पास ना हो। दरवाजे और डोर के बीच में कुछ गैप होना चाहिए अगर स्टडी टेबल वहाँ रखना चाहिए, और रखना पड़े तो अवॉइड करें कि बेड जो है बिल्कुल दरवाजे के सामने ना आए, दरवाजे से हट के आए। यानी कि दरवाजे के सामने आप जब भी एंटर करें अपने हॉस्टल में या पीजी रूम में तो बिल्कुल सामने का पोर्शन क्लियर होना चाहिए। अगेन बीम नहीं होना चाहिए। बीम जो है अननेसेसरी, अगर बच्चा बीम के नीचे पड़ता है तो हमने देखा है वास्तु के हिसाब से कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बच्चे का बढ़ जाता है और ये विज़न पे भी इफ़ेक्ट करता है। रूम हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसी तरह से स्टडी टेबल भी आपका हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कुछ भी क्लस्टर नहीं होना चाहिए, क्लस्टर फ्री होना चाहिए। रूम के अंदर कोई भी
शार्प एज्ड फर्नीचर कभी भी नहीं रखना चाहिए, चाहे वो स्टडी रूम हो, चाहे हॉस्टल का रूम हो, चाहे पीजी का रूम हो, और वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। रूम बिल्कुल वेल लिट होना चाहिए, बहुत अच्छी रोशनी होनी चाहिए। जितनी अच्छी रोशनी होगी, जितनी अच्छी वेंटिलेशन होगी, उतना अच्छा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। अब मैं कुछ जनरल टिप्स देता हूँ। जो जो आदमी जो हर आदमी ध्यान रख सकता है और जिससे बहुत मदद मिलती है स्टूडेंट्स के फोकस में, पढ़ाई के फोकस में। स्टूडेंट्स का जो स्टडी टेबल और डेस्क है, मैंने आपको बोला, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए, फ्री ऑफ क्लस्टर होना चाहिए। जब भी बच्चा पढ़ ले, स्टूडेंट पढ़ ले, कोशिश करे अपनी किताबें इमीडिएटली, 2-4 मिनट का ब्रेक ले रहा तो अलग बात है, अदरवाइज कोशिश करे अपनी किताबें अपनी जगह पे रख दे, बंद करके ढंग से रखे। और कोई भी स्टेशनरी जो अनयूज्ड है या यूजेबल कंडीशन में नहीं है, जो नहीं चाहिए, या पेन जो ख़राब है, उनका रिफिल ख़त्म हो गया है, या ब्लंट पेंसिल्स हैं, टूटी हुई पेंसिल्स हैं, या फटी हुई बुक्स हैं, वो ऐसी जगह मत रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं। टेबल के नीचे कभी भी, स्टडी टेबल के नीचे कभी भी शूज़ और चप्पल नहीं होने चाहिए। ये कई लोग मैंने देखा है रखते हैं, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। रूम का सेंटर, अगर स्टडी रूम है तो रूम का सेंटर कोशिश कीजिए खाली रहे, जो मूवमेंट के हिसाब से भी अच्छा और वेंटिलेशन के हिसाब से भी अच्छा है। बुक शेल्फ में, उसके बारे में पहले ही आपसे बात कर चुका हूँ, लेकिन बुक शेल्फ में शटर जरूर होना चाहिए, ओपन बुक शेल्फ नहीं होना चाहिए। इससे डस्ट फ्री रहेगा, बुक्स डस्ट फ्री रहेंगी, और हेल्थ इश्यूज नहीं रहेंगे, और एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी जब भी बच्चा पढ़ेगा। स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि अपने स्टडी टेबल पे एक लैंप, स्टडी लैंप रखें जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हो, तो बहुत अच्छा है। और जब भी स्टूडेंट पढ़ रहा हो, कोशिश करना चाहिए कि उसकी शेडो कभी भी टेबल पे या उनकी किताबों के ऊपर मत आए। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो माइंड पावर बढ़ाने में, बूस्ट करने में मददगार होती है एज पर वास्तु प्रैक्टिसेस। मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप वास्तु के हिसाब से करनी चाहिए, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं, या कुछ हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कंप्लाइंट करना मुश्किल होता है। इसलिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब पढ़ रहे हों, स्पेशली जब कंपटीशन का टाइम हो, इंश्योर करें कि वो सुबह उठें, खाली पेट 2 या 3 तुलसी के पत्ते चबाएं, उसको चूसें, और बादाम और काली मिर्च का उनके भोजन में, अगर वो बादाम और काली मिर्च को पीस के साथ में खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत माइंड पावर के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी ब्रेक लेना चाहे स्टूडेंट, पढ़ने वाला बच्चा, उस समय म्यूज़िक सुनना पसंद करता है। वो म्यूज़िक सूदिंग होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होना चाहिए, लो वॉल्यूम पे होना चाहिए। स्पेशली कंपटीशन का आजकल ज़माना है, जब पढ़ाई का पेपर्स, एग्ज़ाम्स का टाइम हो, उस समय तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, लाउड म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, बहुत धूम धड़ाके वाला म्यूज़िक ना सुने। गायत्री मंत्र अगर आप घर में चलाते हो सुबह शाम, तो वो बच्चे के कंसंट्रेशन में बहुत मदद करता है। आप चाहे 5 मिनट के लिए चलाएं, चाहे 10 मिनट के लिए चाहें, जितना भी चला सकते हैं आप चलाएं, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। कोशिश करें कि घर का एटमॉस्फेयर सपोर्टिव हो, इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए बड़ा कंड्यूसिव होना चाहिए, जो बच्चों और पेरेंट्स दोनों को ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो कंसंट्रेट करें पढ़ाई के ऊपर, बल्कि उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस करें। दोनों में बहुत फ़र्क है, इसका खास ध्यान रखें। और मैंने पहले भी जैसे बोला, जब बच्चा पढ़ने लगे तो राइट फिजिकल पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे झुक के कभी ना पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े। जैसे मैंने बोला, घर पे सोफ़ा भी नहीं, कमरे के अंदर, स्टडी रूम के अंदर, इसलिए सोफ़ा भी अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि सोफ़ा होगा, बच्चा वहाँ बैठेगा, और वो बैठेगा तो वो उल्टे सीधे पोस्चर में पढ़ाई करेगा, इसलिए सोफ़ा भी अवॉइड करना चाहिए। अब मैं बड़ी छोटी छोटी सी 2-4 रेमेडीज़ बताऊँगा। पहले तो ध्यान रखिए, ये रेमेडीज़ जो जनरल रेमेडीज़ है आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से या मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस वास्तु के हिसाब से बच्चे का स्टडी रूम किस डायरेक्शन में है, वॉल्स क्या है, कलर क्या है, सारा स्टडी करने के बाद आपको रेमेडीज़ जो है बताई जा सकती है, जिससे कंसंट्रेशन बच्चे का बढ़ सकता है, बच्चे का फोकस बढ़ सकता है, उसकी लर्निंग स्किल्स डेवलप हो सकती हैं, और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। 9
कैरामलिन क्रिस्टल्स एक बाउल में बच्चे के टेबल पर रखें। बच्चे के कमरे में एक वास्तु का पिरामिड रख सकते हैं जो डायरेक्शन के हिसाब से उसका मेटल क्या होना चाहिए बताया जा सकता है, वैसे वुडन का तो कहीं भी रख सकते हैं। इसके अलावा माँ सरस्वती, भगवान गणेश, इनकी फ़ोटो पिक्चर भी कमरे के अंदर लगाएं। इस जगह पर लगाएं जहां आते जाते उस पर नज़र पड़े। एक सरस्वती यंत्र है जो बच्चे के टेबल पे रख सकते हैं। बच्चे के कमरे में या घर के नॉर्थ वॉल पे आप पेंडुलम क्लॉक या राउंड कलर की क्लॉक लगाएं, उससे भी पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा एक्वेरियम जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये भी बहुत हेल्प करता है बच्चे की कंसंट्रेशन में और पढ़ाई के अंदर। एक छोटा सा क्रिस्टल भी आप ला सकते हैं, वो भी बच्चे के कमरे के स्टडी टेबल के ऊपर रख सकते हैं, जो कि बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा कोशिश करें कि अगर कमरा अलग है या जहाँ पे बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वहाँ मोटिवेशनल पोस्टर्स लगाएं जो उसको मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए लाइफ में और अपना कंसंट्रेशन जो है और पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको शेयर और लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं फिर आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होऊंगा एक और नई वीडियो लेके। धन्यवाद। थैंक यू।